नमस्कार दोस्तों, आईएएस नॉलेज मंत्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अनुराग एंड आई वेलकम यू ऑन बोर्ड टू द प्रेजेंट सेशन ऑफ करंट अफेयर्स एक्सप्रेस। एक नया इनिशिएटिव जिसमें करंट अफेयर्स एग्जॉस्टिवली एंड कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किए जाएंगे फ्रॉम वेरियस सोर्सेज लाइक न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स। एंड डेली बेसिस पे हम न्यूज़पेपर से तो कवरेज दे ही रहे हैं इस सीरीज़ में, साथ में हम मैगजीन्स भी उठाएंगे बीच बीच में। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का पूरा सेशन केंद्रित है, फोकस्ड है डाउन टू अर्थ मैगजीन के ऊपर। टुडे वी आर गोइंग टू सी द इम्पोर्टेंस ऑफ डाउन टू अर्थ मैगजीन फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स। हम देखेंगे कैसे 2 से 3 सवाल यूपीएससी प्रीलिम्स में डायरेक्टली डाउन टू अर्थ से आ रहे हैं एवरी ईयर। एंड मेंस में लगभग जीएस पेपर 3 एंड जीएस पेपर 1 में 10 to 15 मार्क्स का वैल्यू एडिशन हमें कैसे मिल सकता है डाउन टू अर्थ से। तो हम आज देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ डाउन टू अर्थ एंड देखेंगे करेक्ट मेथड ऑफ स्टडिंग द मैगजीन, क्योंकि इतना भी टाइम नहीं है एस्पिरेंट्स के पास कि पूरी मैगजीन पढ़ी जाए, बिकॉज स्टैटिक सोर्सेज भी हैं, न्यूज़पेपर्स भी हैं, उसमें ये एडेड मैगजीन कैसे पढ़ा जाए मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और अगर आपको इस सेशन का फ्री पीडीएफ चाहिए तो आइए आप टेलीग्राम चैनल आईएएस टॉपर्स मंत्रा पे, आईएएस टॉपर्स मंत्रा टेलीग्राम चैनल पे आपको सारे वीडियोस के फ्री पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे रोल ऑफ डाउन टू अर्थ मैगजीन इन यूपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस। सो एक सवाल हर साल डाउन टू अर्थ से आ रहा है एनवायरनमेंट के पोर्शन में यूपीएससी में प्रीलिम्स में, एंड दैट इज फोकसिंग अपॉन स्पीसीज या बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी और स्पेसिफिकली कोई स्पीसीज के ऊपर अगर सवाल आ रहा है लास्ट 4 to 5 years, it is continuously coming from down to earth magazine। और ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसका साफ मतलब है फैक्चुअल कंटेंट रहेगा और इसका सोर्स केवल डाउन टू अर्थ मैगजीन। सेकंड, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के एस्पेक्ट में कोई ना कोई लोकेशन या कोई ना कोई सी या कोई ना कोई लेक या फॉर एग्जांपल कोरल रीफ्स, इनके बारे में सवाल डायरेक्टली आ रहे हैं डाउन टू अर्थ से, और हर साल एक सवाल आ रहा है गारंटीड। और ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है डाउन टू अर्थ से। इसका साफ मतलब है कि डाउन टू अर्थ के बाहर कहीं से भी आपको इसका आंसर नहीं मिल पाएगा। एंड लेट मी टेल यू, ये दोनों जो सवाल हैं एनवायरनमेंट यानी बायोडाइवर्सिटी के ऊपर एंड ज्योग्राफी के ऊपर, यूपीएससी डायरेक्टली सवाल पुटअप कर रही है डाउन टू अर्थ के स्टेटमेंट्स में से। वो उठा रही है स्टेटमेंट्स डाउन टू अर्थ में से और पुटअप कर दे रही है क्वेश्चन पेपर पे। इन शॉर्ट, कोई मॉडिफिकेशन नहीं, आपको डायरेक्टली बस डाउन टू अर्थ में रीड करना है, स्टडी करना है और वापस एग्जाम में आप इजीली सॉल्व करके आ जाओगे क्वेश्चन। नेक्स्ट, कन्वेंशंस एंड एग्रीमेंट्स। फॉर एग्जांपल अभी कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ एनिमल्स, सीएमएस पे गांधीनगर में समिट हुआ, तो वो मार्च 1st इश्यू में डाउन टू अर्थ ने डिटेल्ड कवरेज दिया। तो इन कन्वेंशंस या एग्रीमेंट्स पर अगर कोई सबमिट हो रहे हैं, करंट अफेयर्स में है ये कन्वेंशन या एग्रीमेंट्स, तो बाय डिफॉल्ट डाउन टू अर्थ कवर करती है इन कन्वेंशंस को। एंड एक पूरा का पूरा कवर स्टोरी नहीं तो कम से कम 1 से 2 आर्टिकल्स इस कन्वेंशन के ऊपर आते हैं, जो भी डिस्कशन हुआ उस समिट में या उस कन्वेंशन का बैकग्राउंड क्या है। एंड यूपीएससी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पुटअप कर रही है कन्वेंशंस एंड एग्रीमेंट्स के ऊपर। एग्जाम्पल पेरिस समिट, एग्जाम्पल यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन। तो जितने कन्वेंशंस या एग्रीमेंट्स या समिट्स पे सवाल आ रहे हैं और वो क्लाइमेट चेंज से संबंधित है या बायोडाइवर्सिटी से संबंधित है, उनमें एक स्टेटमेंट डाउन टू अर्थ से पिकअप किया जा रहा है। सो इन शॉर्ट, इनडायरेक्ट क्वेश्चन इन कन्वेंशंस एंड एग्रीमेंट्स इन प्रीलिम्स, और कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन। तो कम से कम एक या दो स्टेटमेंट्स मिलेंगे हमको। कोई ऐसा सवाल जो कन्वेंशन के ऊपर पूछा गया, उसमें 1 या 2 स्टेटमेंट हमें डाउन टू अर्थ से मिलेंगे। इन शॉर्ट, यहां भी एक गारंटीड 1 से 2 सवाल। तो कम से कम हमें 4 सवाल या 5 सवाल मिल रहे हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में हर साल डाउन टू अर्थ मैगजीन से। 2 इजिली डुएबल है बिकॉज दे आर कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम डाउन टू अर्थ, एंड 2 आर कमिंग इनडायरेक्टली फ्रॉम डाउन टू अर्थ ओवर कन्वेंशंस एंड एग्रीमेंट्स। एंड 4 क्वेश्चंस का मतलब आप समझ सकते हैं इंपॉर्टेंस यूपीएससी में प्रीलिम्स में, स्पेशली जहां कट ऑफ में इवन फ्रैक्शन ऑफ मार्क्स के लिए फाइट चल रही है। सो इन सच अ केस डाउन टू अर्थ कैन गिव यू अ मच नीडेड लीड इन द यूपीएससी प्रीलिम्स। तो मैं तो बोलूंगा कि इसको बिल्कुल भी अंडरमाइन मत कीजिए, इस मैगजीन को जरूर पढ़ना है। और यहां पे एक सवाल उठेगा आपके माइंड में दैट कैसे हम पढ़ेंगे डिटेल में। हमें टाइम नहीं है क्योंकि आपके पास स्टैटिक सोर्सेज भी है कवर करने के,
आपके पास न्यूज़पेपर्स भी कवर करने के, साथ में इंटरनेट पे इतना मटेरियल अवेलेबल है दैट शायद इसके लिए टाइम नहीं मिल पाएगा। सो डोंट वरी, वी आर हेयर। ये सीरीज लॉन्च ही किया गया करंट अफेयर्स एक्सप्रेस ताकि डिटेल्ड कवरेज किया जाए मैगजीन्स का और न्यूज़पेपर्स का। तो हमें फॉलो करते रहिए। आपको हर इश्यू से जो भी इंपॉर्टेंस होगा, डाउन टू अर्थ मैगजीन से जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होंगे वो सब शेयर किए जाएंगे और उसका पीडीएफ IAS टॉपर्स मंत्रा टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएगा। ये एक यूनिक इनिशिएटिव है एंड इट इज गोइंग टू हेल्प यू मैसिवली इन द प्रीलिम्स एंड मेंस। नेक्स्ट देखते हैं मेंस में। मेंस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक एंड एनवायरनमेंट, उसमें वैल्यू एडिशन आप पुट इन कर सकते हैं फ्रॉम डाउन टू अर्थ, क्योंकि डाउन टू अर्थ में डाइजेस्ट नाम से एक 3 से 4 पन्ने का शुरू में ही पब्लिश होता है शॉर्ट न्यूज, और वही शॉर्ट न्यूज वैल्यू एडिशन के लिए बहुत क्रेडिबल न्यूज है। इसके अलावा जीएस पेपर 1 दैट इज ज्योग्राफी, उसमें मेंस में लगभग 1 से 2 सवाल ऐसे आते हैं जो इनडायरेक्टली लिंक्ड होते हैं डाउन टू अर्थ मैगजीन से, और ये सारे सवाल फैक्चुअल होते हैं। ऐसे सिनारियो में डोंट यू थिंक दैट डाउन टू अर्थ के लगभग 1 साल के इश्यूज दैट इज 24 इश्यूज एक सेलेक्टिव तरीके से पढ़ा जाए तो कम से कम हम अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं 8 से 10 नंबर प्रीलिम्स में एंड कम से कम 20 मार्क्स इन द मेंस। इन शॉर्ट, सिलेक्शन होगा कि नहीं यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस में, दोनों जगह डाउन टू अर्थ कैन प्ले अ क्रूशियल रोल फॉर योर लाइफ। तो चलिए इन शॉर्ट मैं ये बताना चाह रहा हूं कि डाउन टू अर्थ मैगजीन का जो सीरीज है ये फॉलो कीजिए एंड रीड कीजिए आर्टिकल्स जो भी बताया जा रहा है। तो चलिए शिफ्ट करते हैं आगे और देखते हैं कौन कौन से सवाल पूछे गए डाउन टू अर्थ से लास्ट 3 से 4 साल में, जो हमें ये बता देगा कि यस डाउन टू अर्थ मैगजीन इंपॉर्टेंट है इनफैक्ट। और जो भी सवाल मैं डिस्कस कर रहा हूं ये केवल उतने ही सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं, मैंने केवल कुछ एग्जाम्पल लिए हैं ताकि आपको बता सकूं कि डाउन टू अर्थ इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले 2016 का एक क्वेश्चन आया था यूपीएससी में, व्हाट इज ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल, एंड जो ये सिंगल लाइनर क्वेश्चन था इसमें 4 ऑप्शंस दिए थे। डायरेक्टली डाउन टू अर्थ के मैगजीन के सब हेडिंग से उठाया गया था इसका कंटेंट। तो ये तो एक तरह से सब हेडिंग पढ़ लिया आपने, हेडिंग तो दिया ही हुआ, सब हेडिंग बस 30-40 वर्ड्स का, उसी से आप ये सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन। लेकिन इससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट उसी साल एक सवाल पूछा गया था खरई कैमल के ऊपर, एक ब्रीड कैमल का जो इंडिया में पाया जाता है कच्छ में, तो उसके ऊपर सवाल पूछा गया था एंड ये फैक्चुअल क्वेश्चन, क्योंकि इसकी हैबिट्स के बारे में पूछा गया था। स्विमिंग अप टू 3 किलोमीटर्स इन सी वाटर, इट सर्वाइव्स बाय ग्रेजिंग ऑन मैंग्रोव्स, इट लिव्स इन द वाइल्ड एंड कैनॉट बी डोमेस्टिकेटेड। 3 स्टेटमेंट्स और इसका रेफरेंस, इसका सोर्स और कहीं नहीं, केवल डाउन टू अर्थ। एंड देखते हैं डाउन टू अर्थ मैगजीन में क्या दिया था इस कैमल के बारे में। और ये 3 स्टेटमेंट देख के आपको डर लग गया होगा दैट ये तो बहुत ज्यादा डिटेल में पूछा हुआ, फैक्ट पूछा हुआ है, हमें पूरा पढ़ना पड़ेगा। वी वुड हैव टू रीड एवरीथिंग अबाउट द खरई कैमल। लेट अस सी whether we have to read everything or we can be selective in reading the article over Kharai Camel. So this was the article published in June 2015. You can see it here. Sinking ship के नाम से ये article था down to earth में. And you can see a man standing out here in the sea, and this whole group of camel, they are going in a queue out there in the sea. They are swimming in the sea, and just beneath the photograph there was something published about the article. Some people who were living there in Kutch, they were interviewed, asked questions about the Kharai camel. तो खरई कैमल के बारे में कुछ लोगों से सवाल पूछा गया वहां पे, तो वहां पे कुछ आंसर मिला। आप उस आंसर को यहाँ देखिए। जीवा बाइज एक्साइटमेंट स्टेम्स फ्रॉम नॉस्टैल्जिया। When I was married, my in-laws owned 5,000 of these camels. इसका साफ मतलब है ये कैमल्स डोमेस्टिकेट होते हैं, वाइल्ड में नहीं रहते हैं। केवल ये स्टेटमेंट हमें कुछ बता दिया है और ये फिगर भी हमें कुछ बता दिया दैट ये डोमेस्टिकेटेड कैमल्स हैं। इसके अलावा लिखा हुआ है दैट द पिक्चर फीचर्स द खरई कैमल, अ ब्रीड दैट कैन स्विम अप टू 3 किलोमीटर्स इनटू सी इन सर्च ऑफ मैंग्रोव्स। तो ये भी स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट, लेकिन ये स्टेटमेंट पे ध्यान नहीं देना है हमें, केवल एक स्टेटमेंट पे ध्यान देना है, केवल फिगर पे ध्यान देना है। यहाँ पे जो फोटोग्राफ छपा हुआ है दैट द फोटोग्राफ पब्लिश शोज अ मैन स्टैंडिंग आउट हियर। एंड लेट्स गो बैक टू द क्वेश्चन। सवाल देखते हैं फिर से एक बार। सो इट लिव्स इन द वाइल्ड एंड कैनॉट बी डोमेस्टिकेटेड, ये थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो अब डिटेल में ऑप्शन देख लिया जाए।
ए ऑप्शन 1 एंड 2, बी ऑप्शन 3, सी ऑप्शन 1 एंड 3, डी ऑप्शन 1, 2 एंड 3। तो 3 जहां आएगा वो तो रॉन्ग हो गया, तो बी रॉन्ग हो गया, सी रॉन्ग हो गया, डी रॉन्ग हो गया। ओनली वन विच इज लेफ्ट इज ए। सो आर यू गेटिंग इट? यूपीएससी इज गिविंग हिंट्स इन द क्वेश्चन ऑप्शंस एज वेल। तो हिंट्स दे रही है यूपीएससी, हमें कैच करना है, हमें वो आर्टिकल डिटेल में नहीं पढ़ना पड़ा। और ऐसे ही लगभग 8 to 10 क्वेश्चंस आते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में हर साल, और मैं इस पे फ्री वेबिनार लेने वाला हूं। सो आई विल इंटीमेट टू ऑल ऑफ यू हाउ कम वी कैन गेट 10 to 20 मार्क्स एक्स्ट्रा देन अदर्स जस्ट बाय फॉलोइंग सम ट्रिक्स एंड न्यूसेंसेस ऑफ यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। तो यहां पे मेरे हिसाब से आपको मालूम चल गया क्या ऑप्शन सही है। ए ऑप्शन सही है, केवल डायग्राम देख के, फोटोग्राफ देखकर हम लोगों ने सही ऑप्शन मार्क कर लिया। नेक्स्ट, मूविंग अहेड, एक सवाल आया था कंजर्वेशन एग्रीकल्चर के ऊपर। कंजर्वेशन एग्रीकल्चर पे वैसे तो द हिंदू में भी पब्लिश हुआ था, 2018 का यह सवाल है, लेकिन साथ में डाउन टू अर्थ में भी ये पब्लिश हुआ था इसके ऊपर आर्टिकल। एंड मैंने कहा है कोई भी अगर कन्वेंशन या एग्रीमेंट या कोई नया इनिशिएटिव या कोई नया कंसेप्ट है तो उसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं और 1-2 स्टेटमेंट्स उसमें डाउन टू अर्थ में से रहते हैं। सो वो आर्टिकल हमें डिटेल में पढ़ना था जिसमें कंजर्वेशन एग्रीकल्चर पे फोकस किया गया था डाउन टू अर्थ में। नेक्स्ट, एक और सवाल 2018 का, व्हाई इज अ प्लांट कॉल्ड प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा ऑफन मेंशन्ड इन न्यूज। तो ये एक प्लांट स्पीसीज का डिस्कशन यहां किया गया और 4 ऑप्शन है, सिंगल लाइनर। और देखिए यहां पे प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा के ऊपर एक आर्टिकल, यहां पे पीपल ऑफ कच्छ इन गुजरात कॉल इट एज द मैड ट्री। यू कैन सी इट है, सिंपल क्वेश्चंस, सिंपल आर्टिकल में से सवाल निकाल के यहां पुटअप कर दिया जा रहा है। हमें केवल पिकअप करना है, हमें केवल हेडिंग और सब हेडिंग देखना है, विल बी एबल टू मार्क द करेक्ट ऑप्शन। नॉट ओनली दिस, कोरल रीफ के ऊपर 2018 में सवाल पूछा गया डिटेल में। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स कोरल रीफ्स आर इन ट्रॉपिकल वाटर्स। More than 1/3 of world's coral reefs are located in territories of Australia, Indonesia and Philippines. कोरल रीफ के ऊपर 2017 में 2 इश्यूज डाउन टू अर्थ ने डिवोट किया था कंप्लीटली कोरल्स के ऊपर, ऑल बिकॉज कोरल ब्लीचिंग, द बिगेस्ट इंसिडेंट ऑफ कोरल ब्लीचिंग अकर्ड इन 2017। एंड इस क्वेश्चन का भी सोर्स वही दोनों इश्यूज में था। इट वॉज सितंबर और अगस्त इश्यूज ऑफ डाउन टू अर्थ, detailed talk about the location of coral reefs. Next, moving ahead, ये देखिए सैंड माइनिंग इन रिवर बेड्स, ये हैवी सैंड माइनिंग रिवर बेड्स में चल रहा है। ये एक एनवायरनमेंट कंसर्न की बात है और इसके ऊपर डाउन टू अर्थ ने डिटेल्ड कवरेज दिया था अपने एक इश्यू में। और उसके ऊपर पॉसिबल कंसिक्वेंसेज ऑफ हैवी सैंड माइनिंग इन रिवर बेड्स, 3 ऑप्शंस आ गए, तीनों ऑप्शंस डाउन टू अर्थ में दिए गए थे। So one can imagine the importance of down to earth in solving questions related to environment and especially biodiversity. Moving ahead, एक और भी सवाल 2017 में, you can see which of the following have shrunk immensely due to human activities. Aral Sea, Black Sea and Lake Baikal. And इसके ऊपर डिटेल्ड आर्टिकल देखिए आप, दिया हुआ है 2017 अगस्त। Aral Sea has shrunk to 1/4 of its size. Aral Sea living sample of a human made catastrophe. केवल हेडिंग देख के हम 2018 का वो सवाल सॉल्व कर देंगे। So one can see the importance of down to earth. Next, moving ahead, Global Alliance for Climate Smart Agriculture GACSA इनिशिएटिव पे सवाल पूछा गया था, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, एंड इस पे डिटेल्ड आर्टिकल आया था। यू कैन सी इट हियर, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर प्रपोज्ड एट COP22 रेजेस कंसर्न्स। तो कुछ स्टेटमेंट्स तो हम यहीं से पिकअप कर लेंगे, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 22 ये कहां पे हुआ था, वहीं से कुछ स्टेटमेंट पिकअप करेंगे, कुछ सब हेडिंग में से निकालेंगे, एंड इन दिस वे वी विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। इन शॉर्ट, एवरी ईयर 3 to 5 questions mandatory are coming from down to earth. One cannot undermine down to earth magazine. और कुछ सवाल तो ऐसे हैं जो डायरेक्टली आ रहे हैं डाउन टू अर्थ से, कहीं और देखना ही नहीं है। एग्जाम्पल आपने देखा अरल सी के बारे में, एग्जाम्पल आपने देखा खरई कैमल के बारे में, एग्जाम्पल आपने देखा अभी प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा के बारे में।
मैंने कुछ एग्जांपल्स यहां दिए हैं और यही वजह है एनवायरनमेंट के कितने क्वेश्चंस. व्हाट डू वी डू? We prefer reading environment only from one of the static books like Shankar IAS Academy's book or the book written by R. Rajgopalan. लेकिन हम इसके आगे नहीं बढ़ते हैं. एनवायरनमेंट का मैक्सिमम सवाल प्रीलिम्स में कंटेम्पररी एस्पेक्ट से पूछा जाता है. एंड कंटेम्पररी एस्पेक्ट का मतलब है वी नीड टू बी इन द न्यूज अलॉन्ग विद द हिंदू. वी नीड टू गो थ्रू डाउन टू अर्थ एज वेल. एंड लगभग 30 to 45 मिनट्स में you'll be able to extract notes of down to earth single issue. And don't worry, in the coming sessions मैं यही बताने वाला हूं कैसे एक सिंगल इश्यू से 45 मिनट में डाउन टू अर्थ से माइक्रो नोट्स एक्सट्रैक्ट कीजिए अपने लिए प्रीलिम्स के पर्पज से. So to end today's session, let us see how to go with the down to earth. What is the method of studying, the correct method? So first, articles over geography and biodiversity. Go through the headings and subheadings. They are enough to give you hints. और यहां से अगर सिंगल लाइनर क्वेश्चन आए तो आप इजीली सॉल्व कर दीजिएगा. ओके. सेकंड, आर्टिकल ओवर कन्वेंशन एंड एग्रीमेंट्स. गो थ्रू द आर्टिकल इन डिटेल. ऑल बिकॉज जीएस मेंस में भी सवाल निकल सकता है एंड प्रीलिम्स में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन वन नीड्स टू गो इन डिटेल थ्रू दीज आर्टिकल्स. नेक्स्ट, आर्टिकल्स ओवर प्रोटेक्टेड एरियाज. फॉर एग्जाम्पल नेशनल पार्क, सेंचुरी या कोई स्पेसिफिक लोकेशन पे बायोस्फीयर रिजर्व. इन दैट केस गो थ्रू द सब हेडिंग्स एंड सेलेक्टिव फोकस ओवर बॉक्सेस एंड डायग्राम्स. ऑल्सो इमेजेस के नीचे कुछ लिखा हुआ है हम देखेंगे अभी मार्च फर्स्ट इश्यू में. हम देखेंगे क्या इंपॉर्टेंट है, हम देखेंगे वहां पे सीएमएस में कुछ इमेजेस ही हमें हिंट दे रहे हैं क्वेश्चंस के. तो अगला सेशन इसी के ऊपर रहेगा. द कमिंग सेशन इज गोइंग टू फोकस ओवर व्हाट टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम मार्च फर्स्ट वीक डाउन टू अर्थ इश्यू. नेक्स्ट, फॉर वैल्यू एडिशन गो थ्रू द पोर्शन ऑफ डाइजेस्ट गिवन एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी इश्यू. मैंने कहा डाइजेस्ट लगभग 4 से 6 पन्ने का पोर्शन. वैल्यूएबल क्रेडिबल वैल्यू एडिशन यहां पे जो कोई और नहीं वैल्यू एडिशन कर पाएगा. इन शॉर्ट आपको एक यूनिक आंसर बनाने में हेल्प मिलेगा यहां से एंड यूल बी एबल टू गार्नर 10 to 20 मार्क्स मोर देन योर कंपिटिटर्स. नेक्स्ट, एनी साइंस एंड टेक आर्टिकल. ट्राई टू एक्सट्रैक्ट द यूनिक टेक्निकल वर्ड ऑफ द आर्टिकल. कोई साइंस एंड टेक, कोई टेलीस्कोप के ऊपर आर्टिकल आया है या कोई सुपर अर्थ के ऊपर आर्टिकल आया है, कोई एस्टेरॉइड के ऊपर आर्टिकल आया है या कोई बायो रेमेडिएशन पे आर्टिकल आया है. आप केवल टेक्निकल वर्ड, उस बैक्टीरिया का नाम या उस टेलीस्कोप का नाम या उस एस्टेरॉइड का नाम आपको केवल इतना निकालना है. तो वहां पे सिंगल लाइनर क्वेश्चन डाउन टू अर्थ से आते हैं. इन शॉर्ट बहुत इजी है डाउन टू अर्थ मैगजीन रीड करके एक्सट्रैक्ट करना नोट्स अपने लिए. तो ये सेशन तो यहीं समाप्त होता है. आई एम गोइंग टू एंड दिस सेशन बट द नेक्स्ट सेशन इज गोइंग टू फोकस अपॉन व्हाट टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द मार्च फर्स्ट इश्यू डाउन टू अर्थ मैगजीन, March 2020. And that session is going to be important both for UPSC Prelims 2020 as well as UPSC Prelims 2021. और अगर वीडियो पसंद आया डोंट फॉरगेट टू पुट इन अ लाइक और वीडियो को जितना पॉसिबल हो शेयर कीजिए. कमेंट्स एंड सजेशंस आर आल्सो वेलकम एंड प्लीज सब्सक्राइब टू IAS Knowledge Mantra channel if you have not done yet. That ends this session. Thanks a lot.